वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को माता सीता की जयंती मनाई जाती है। इसे सीता नवमी या जानकी नवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन को माता सीता के धरती पर अवतरण की तिथि मानी जाती है। माता सीता को देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। सीता जी राजा जनक की पुत्री थीं, इसलिए उनका एक नाम जानकी भी है। सीता नवमी को जानकी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य माता सीता के जीवन और उनके अद्वितीय गुणों की पूजा करना है। उनका जीवन त्याग, समर्पण और धैर्य का प्रतीक है, जिससे भक्तों को प्रेरणा मिलती है। पौराणिक कथा के मुताबिक मिथिला की धरती पर कई वर्ष तक पानी की एक बूंद भी नहीं पड़ी थी। राजा जनक का पूरा राज पानी के बिना रेगिस्तान बना हुआ था। भयंकर अकाल और सूखे की वजह से मिथिला के लोगों को पानी की एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ रहा था। अपनी भूखी और प्यासी प्रजा को देखकर राजा जनक विचलित होने लगे। मिथिला की बिगड़ती हालत को देखकर ऋषियों ने राजा जनक से कहा कि वे सोने की हल खुद खेत में चलाएं, जिससे इंद्रदेव की कृपा उनके राज पर हो। इसके बाद जनक जी ने हल से खेत जोतना शुरू किया। तभी उनका हल किसी बक्से से टकराया। फिर उन्होंने उस बक्से को बाहर निकाल कर देखा तो उसमें एक बच्ची थी। राजा जनक की उस समय कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने उस बच्ची को गोद ले लिया और उसका नाम सीता रखा गया। राजा जनक की बेटी होने के कारण उन्हें जानकी जी भी कहा जाता है। इसके अलावा माता सीता को मैथिली और भूमिजा के नाम से भी पुकारा जाता है। दरअसल भूमि से जन्म लेने की वजह से उनका नाम भूमिजा पड़ा। कहते हैं सीता जी के प्रकट होते ही मिथिला राज्य में जमकर बारिश हुई और वहां का सूखा दूर हो गया। सीता नवमी को राम नवमी की तरह ही पवित्र और शुभ माना जाता है। इस दिन विधि विधान से प्रभु श्री राम और माता सीता की पूजा करनी चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन सुखमय होता है और महादान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। अब पूजा कक्ष में एक चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर राम परिवार का चित्र या प्रतिमा स्थापित करें। शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर भगवान श्री राम और माता सीता की मूर्तियों को स्नान कराएं। यदि तस्वीर की पूजा कर रहे हैं तो गंगा जल के छींटे लगाकर स्वच्छ कपड़े से पोंछ दें। अब विधि विधान से भगवान राम और माँ सीता की पूजा करें। माँ सीता एवं राम जी को फल, फूल, धूप, दीप, सिंदूर, तिल, जौ, अक्षत आदि चीजें पूजा में अर्पित करें। पूजा के समय सीता चालीसा, साथ ही माता सीता और भगवान श्री राम के मंत्रों का पाठ करें। अंत में आरती कर सुख, समृद्धि, धन एवं वंश में वृद्धि की कामना करें। सीता नवमी के दिन शुभ मुहूर्त में माता सीता को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करने से दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है और सुहाग पर आ रहे सारे संकट का निवारण हो जाता है। ये सुहाग की सामग्री सुहागिनों को दान करें। विवाह योग कन्याओं को मनपसंद जीवन साथी की कामना के लिए इस दिन रामचरितमानस के इस मंत्र का जाप करना चाहिए। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। सीता नवमी के व्रत का विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यता है कि जो महिलाएं सीता नवमी पर व्रत करती हैं उनके पति की लंबी आयु होती है। वहीं सीता नवमी पर विधि विधान के साथ पूजा करने पर सुहागिनें सदैव सुखी रहने के साथ सौभाग्यशाली रहती हैं। सीता नवमी के व्रत को करने से आर्थिक तंगी भी दूर होती है। सीता नवमी पर दान पुण्य का भी विशेष महत्व होता है। सीता नवमी के माध्यम से नारी शक्ति का सम्मान और उनकी पवित्रता का गुणगान किया जाता है। यह पर्व समाज में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं सीता नवमी से जुड़ी आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अध्यात्म जगत से जुड़ी ऐसी ही जानकारियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।